हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब डॉक्टर शोएब आलम सिद्दीकी या डॉक्टर शोएब आलम 786। ठीक है, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बेहद ज़रूरतमंद और बेहद ही जो है ना जानकारी वाला वीडियो लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो पूरा देखें अंत तक, ताकि अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा हम वीडियो में आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या समझना चाहिए, आपके लिए क्या ऐसा ज़रूरी है इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको लाभदायक है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसका ज़रूर डबल प्रेस करें, ताकि आने वाली जो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल तक आ सके। इसके ज़रिए होता ये है दोस्तों कि आप एक हमारी नई वीडियो से रूबरू हो सकेंगे, एक जानकारी पाएंगे जो अच्छी जानकारी। बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, पूरा देखा करें, ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आज की जानकारी आपके लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसको अवॉइड करें। कोई भी नशा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, शराब, पुड़िया, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, कुछ भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, जो है ना वीडियो को स्टार्ट कर। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज के युवाओं में, बच्चों में, यंग में और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो समस्या का कारण बनता है दोस्तों, वो होता है कमज़ोरी। ठीक है दोस्तों, ये कमज़ोरी क्या होती है? तो दोस्तों, आपके लिए जो जानकारी है वो ये है कि ये जो कमज़ोरी है ये हमारे लिए बहुत ही जो है ना ख़राब चीज़ होती है। ये समय से पहले बूढ़ा कर देती है। इसके लिए मैं आज आपके लिए कुछ टेबलेट लाया हूँ, जिसमें से एक टेबलेट मैंने आपको लिख के बताया, बाकी आपका मैं नाम ऐसे ही नॉर्मल बताऊंगा जो कि आपको याद करना है। पर हाँ, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कोई भी दवा, कभी भी किसी दवा, किसी की कोई चीज़ की भी दवा हो, आप अपने मन से नहीं लेना है। सारी दवाइयाँ आपको डॉक्टर्स के जो ना पर्पज़ से ही लेना है। अगर डॉक्टर बोले ये दवा ठीक है तो ही खाना है, अगर डॉक्टर बोले ये दवा नहीं ठीक है तो नहीं यूज़ करना है। क्योंकि यदि अगर आप कोई भी दवा अपने मन से यूज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। क्योंकि आपको दवा तो मैंने बता दी, डोज भी बता दी है, पर होता क्या है, वजन, वेट, इसके हिसाब से दवा चलती है। जैसे मान लीजिए अगर आप मान की 40 केजी के हैं, ठीक है, और आपकी उम्र जो है ना मान लीजिए 15 है या 14 है या 12 है, तो उसी हिसाब से होगी। अगर आप 40 केजी के हैं और आपकी उम्र 60 है तो दवा भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा वजन, वेट के हिसाब से दवा लेने, तो अपनी मर्जी से मेडिकल पर जाकर के कोई दवा न लें, सारी दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के से ही खाएं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो ये है न्यूरोकाइंड एलसी। ठीक है, आज को जो हमारा टेबलेट है वो है न्यूरोकाइंड एलसी। और इसमें कंपोजिशन यानी क्या पाया जाता है? कंपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें पाया क्या जाता है, ऐसा क्या होता है जो न्यूरोकाइंड एलसी को हम यूज़ करें। ठीक है, तो न्यूरोकाइंड एलसी में 3-4 चीज़ें पाई जाती हैं। 4 चीज़ों में सबसे पहला जो है आपका मेथाइल कोबालमीन है। मेथाइल कोबालमीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी बॉडी को ताकत भी प्रदान करता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मेथाइल कोबालमीन। दूसरा एल एल जो है ना कार्निटाइन। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकत के लिए होता है। दूसरा एल टर्ट्राइट। ठीक है, टर्ट्राइट। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चौथा होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड का मतलब ये होता है दोस्तों, ये भी एक ताकत का ही वो फार्मूला होता है, जो कि हमको जो है ना पता नहीं होता। ज़्यादातर ये ताकत वाले टेबलेटों में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया न्यूरोकाइंड एलसी में कंपोजिशन क्या होता है, क्या पाया जाए। मेथाइल कोबालमिन, एल जो है ना कार्निटाइन, एल कार्निटाइन, एल टर्ट्राइट। ठीक है, और चौथा फॉलिक एसिड। पहला मेथाइल कोबालमिन, दूसरा एल कार्निटाइन, तीसरा है एल टर्ट्रेट। ठीक है, चौथा है फॉलिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गया इसका कंपोजिशन दोस्तों। मान लीजिए अगर आपसे कल कोई कंपोजिशन के बारे में पूछता है तो आप उसको बता तो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं हम यूज़ कैसे करेंगे।
ठीक है। यू ट्रीट्स नर्व पेन, यूज किस में किया जाता है? मान लीजिए कल के आपको पता तो होना चाहिए कि आप ये दवाइयाँ जो ले रहे हैं, ये दवाइयाँ हमारे किस रोग में काम आती है, किस काम में काम आती है। मान लीजिए हमको क्या समस्या है जिससे ये दवाई हमको खाना चाहिए। मान लीजिए अब मान लो पैरासीटामोल है, हमको पता होता है कि हमारा बुखार है या हल्का सा बदन दर्द है, बुखार के साथ में तो हम पैरासीटामोल यूज करते हैं। उसी तरह से नेरोकाइंड जो है ना एलसी, ये किस रोग में लेना चाहिए, क्या कमी में लेना चाहिए? तो ये लेना चाहिए, ये यूज करना चाहिए ट्रेड्स नर्व पेन, यानी नसों में दर्द का इलाज। यानी कि मान लीजिए जो व्यक्ति बोलते हैं हमारे नसों में दर्द हो रहा है, हमारे नसों में खिंचाव रहता है, हमारे नसों में जो है ना कड़कपन रहता है, या मान लीजिए बैठने उठने में नसों में दिक्कत होती है, जो घुटनों से परेशान होते हैं, जो हाथ से परेशान होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति नसों से ज़्यादा परेशान होते हैं उनके लिए ये बहुत रामबाण इलाज है नेरोकाइंड एलसी। ये बहुत सस्ते टेबलेट आते हैं, महंगे टेबलेट नहीं आते हैं। तो ये यूज़ होता है ट्रीट्स नर्व पेन, नसों में दर्द का इलाज। दूसरा मान लीजिए दूसरा और क्या ऐसा सिस्टम है जिसमें ये चीज़ यूज हो सकती है? दूसरा इम्प्रूव्स एनर्जी एंड मसल्स स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब इम्प्रूव एनर्जी एंड मसल्स स्ट्रेंथ, ठीक है। इससे आपको पढ़ने में ही पता चले इम्प्रूव का एनर्जी और मसल्स पेन्स में क्या, स्ट्रेंथ में क्या होता, ऊर्जा और मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाए, ऊर्जा और मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाए। यानी कि जो हमारे मांस में खिंचाव रहता है, मांस का दर्द रहता है, वो सारी चीज़ों में लाभ पहुंचाता है, ठीक है। और जो हमारा स्ट्रेंथ यानी स्टेमिना होता है उसको बढ़ाता है। और जो हमारी जो है एनर्जी, शरीर में कमजोरी रहती है, बैठने उठने का मन नहीं करता है, बात करने का मन नहीं करता है, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तीसरा जानते हैं, सपोर्ट्स नर्व एनर्जी रेजिनेशंस, यानी कि सपोर्ट्स नर्व रेजिनेशंस। सपोर्ट्स नर्व रेजिनेशन का मतलब होता है नसों की पुनरुक्ति में सहायक। पुनरुक्ति यानी कि नसों को किसी प्रकार से अगर कोई नस रुक रही है, या किसी प्रकार से कोई नस ब्लॉक हो रही है, या किसी प्रकार से नस खराब हो रही है, या किसी प्रकार से नस में कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ये उसको जो है ना ठीक करने में आपको लाभ देता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 3 पता चल गया, ये ट्रेड्स नर्व पेन, नसों के दर्द का इलाज, इम्प्रूव नर्व एनर्जी एंड मसल्स स्ट्रेंथ, यानी ऊर्जा और मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाए। तीसरा सपोर्ट्स नर्व रेजिनेशन, यानी नसों की पुनरुक्ति में सहायक, ठीक है। चलिए अब जानते हैं डोज। अब जानते हैं डोज कितना लेना चाहिए टेबलेट में, यानी कि डोज कितना लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, यानी कि टेबलेट को कैसे खाना चाहिए। तो अडल्ट यानी कि यंग, यानी कि जो 15-18 के ऊपर होते हैं, 18 के ऊपर होते हैं, उनको आमतौर पर 1 गोली रोजाना खाने के बाद, यानी कि शाम को 1 गोली खाना खाने से के बाद जो है ना यूज करना होती है, ठीक है। और ये डॉक्टर के अनुसार ने, यानी कि डॉक्टर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डॉक्टर के अनुसार ने, डॉक्टर के बगैर डॉक्टर के पूछे बताए आपको नहीं लेनी है, कि नहीं डॉक्टर से मतलब ही नहीं है, यूट्यूब पे देखा और ले आए टेबलेट, ऐसा नहीं है, डॉक्टर के हिसाब से लेना है, ठीक है। अब जानते हैं इसमें साइड इफेक्ट क्या होते हैं। मान लीजिए कोई भी, हर दवा का साइड इफेक्ट होता है दोस्तों। कोई भी दवा अगर हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसका ये नहीं कि हो जाए या होना ही है, ऐसा नहीं। कभी कभी किसी में जो है ना साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए कौन कौन से होते हैं? नोजिया, हेडेच और डायरिया, यानी कि नोजिया, हेडेच, डायरिया, यानी कि मितली आना, सिर दर्द रहना, दस्त होना, कभी कभी एलर्जी, यानी कि आपको मितली भी आ सकती है, सर में दर्द भी रह सकता है, और आपको कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है। यानी कि एलर्जी का मतलब ये है कि कभी कभी दवा खाने के बाद में आपके शरीर में खुजली होने लगना, आपको एकदम इचिंग सी महसूस होना, झुंझुनाहट सी महसूस होना, गरम गरम शरीर लगना, ठीक है, या मान लीजिए हल्के हल्के से दाने निकलना, या ये मान लीजिए आपको बड़े बड़े दाने हो जाना, इस तरह की किसी भी प्रकार की एलर्जी आपको हो सकती है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना, नेरोकाइंड एलसी, नेरोकाइंड प्लस टेबलेट भी आता है इसका, ठीक है, सस्ते में, नेरोकाइंड प्लस। तो आपको मैंने बताया ये कंपोजिशन क्या पाया जाता है, मिथाइल कोबालमिन, एल कार्टिनाइन, और जो है ना एल टेट्रेट, और जो है ना फॉलिक एसिड, और जो है ना यूज कैसे करते हैं
स्ट्रेस नर्व पेन या नसों में दर्द का इलाज, दूसरा इम्प्रूव्स एनर्जी एंड जो है ना मसल्स स्ट्रेंथ, ऊर्जा और मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाए। तीसरा सपोर्ट्स नर्व रेजिनेशन यानी नसों की पुनरुक्ति में सहायक। और डोज यानी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, तो मात्रा में अडल्ट में आमतौर पर 1 गोली रोजाना खाने के बाद, बाकी डॉक्टर के अनुसार। साइड इफेक्ट मैंने आपको नोजिया, हेडेक, डायरिया, मितली, सिरदर्द, दस्त और कभी कभी एलर्जी होना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए दोस्तों तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के साथ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।